हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 9th का गणित का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 11 मार्च के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर ही आप लोग को पीडीएफ भेजा जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, जो कि पूछता है परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि √5 एक संख्या है दोस्तों, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे दोस्तों, आप लोग जो है ना देख लीजिएगा। सेकेंड है कि √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 का पावर 1/4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ए में देख लीजिए 1/11 है, बी में है 9/25 और सी में दोस्तों 3/13। तो देखिए दोस्तों दशमलव प्रसार शांत जो है ना 9/25 का होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। 4 नंबर देख लीजिए क्या है, 4 में दोस्तों कि 1/3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप 1/3 को गुना कर देंगे 1/3/3 से दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो √3/3 आता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका निकल के आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 3 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो देखिए दोस्तों बहुपद जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बहुपद है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। अब शून्यक कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 3x - 2 को लिखिए 10 के 10, फिर बराबर 0 कर दीजिए, फिर समीकरण को सोल्व कर दीजिए, आपका शून्यक निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे निकालिएगा, 3x बराबर -2 है तो बराबर कुछ हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x बराबर गुना में है तो भागा मुझे चल जाएगा दोस्तों, यानी कि 2/3, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 देख लीजिए y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है दोस्तों। अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आंसर सी निकल के आता है 4 दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है, तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x + 3 × 3x - 2, इससे आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड करने आता होगा, आशा करते हैं। चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर दोस्तों, 9 में चलते हैं। 9 में है कि -1 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों। तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है, तो आप डायरेक्ट मार दीजिए तृतीय दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। अगर देख लीजिए 10 नंबर 10 है दोस्तों कि -2 और 4 का भुज है दोस्तों। भुज मतलब एक्स अक्ष क्या दोस्तों, एक्स को कहते हैं भुज, एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं दोस्तों कोटि, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपसे भुज पूछा है तो भुज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। अगर देख लीजिए 11 नंबर 11 है दोस्तों कि समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना x + by + c = 0 करने पर a b एवं c का मान पूछा है। तो अगर आप ए का मान दोस्तों अगर -2 लगाते हैं, बी का मान 3 लगाते हैं और सी का मान ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए 12 नंबर में दोस्तों कि समीकरण x + 2y = 6 का हल है। अगर आप x के जगह पर 2 लगाते हैं प्लस के 2 गुना y की जगह पर भी 2 लगाते हैं दोस्तों, तो 6 निकल के आता है ना 6, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 13 देख लीजिए 13 है दोस्तों कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण जो है ना 3 और 4 जो है समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है, तो मान होगा दोस्तों, क्या मान होगा, तो 5/3 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 14 नंबर 14 है दोस्तों वो आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तो अभिगृहित कहलाते हैं, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 15 नंबर 15 है दोस्तों कि 55 डिग्री का पूरक कोण है। अब पूरक कोण कैसे निकालेंगे, तो आपको 90 में से दोस्तों 55 को माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर मान लीजिए समपूरक पूछता तो आप 180 में से घटाते दोस्तों, 180 - x, और पूरक पूछेगा तो 90 - x दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए अगला है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण होगा, ठीक है, कितना कोण होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ठीक है, वैसे आप लोग इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 17 है दोस्तों कि आकृति में यदि ए बी समांतर डी कोण बी एस सी बराबर 35 डिग्री और कोण डी सी डी ई बराबर 53 डिग्री है तो कोण डी सी ई बराबर होगा, क्या होगा दोस्तों, यानी कि आपसे पूछा है ये कौन पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आगे देख लीजिए 18 नंबर दोस्तों, 18 में है कि यदि ए बी बराबर जो है ना पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी तो क्या होगा दोस्तों, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 19 है दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है तब कोण ए बराबर है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए कमेंट में दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को कराया हुआ है, ठीक है। 20 देख लीजिए क्या है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण एफ तथा ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर तब डी की लंबाई होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो 4 सेंटीमीटर आता है दोस्तों, ठीक है। सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। 21 देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है दोस्तों, तो ए बी प्लस बी सी एंड लेस देन ए सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर देख लीजिए 22 नंबर क्या है कि निम्न में किसमें जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर चलते हैं। 23 है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण जो है 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है तो इसका चौथा कोण होगा, तो आपसे चौथा कोण पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि तीनों को जोड़ के क्या सबसे पहले आप तीनों को जोड़िए, जैसे 75 और 90 और 75 है, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आता है 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक है दोस्तों, 9 7 16, ठीक है। और 16 और 7 कितना होता है, 16 7 होता है, 16 4 20 और 3 23 और एक हासिल था 24 दोस्तों, यानी कि अगर आप इसे जोड़ते हैं तो दोस्तों 40 होता है। अब इसने जोड़ने के बाद दोस्तों आपको 360 में से घटा लेना है, कितना था 240, घटा लीजिए, 0 में से 0, 6 में से 4 2, 3 में से 2 120, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी दोस्तों तीनों को जोड़ के आपको 360 में से मैनेज कर देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। 24 है कि निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज पाते हैं दोस्तों, बहुभुज पाते हैं लेकिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए है ना डी में। चलिए आगे देख लीजिए 25 दोस्तों, 25 क्या है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है तथा ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, तो ए आर बी डी बी ई डी बराबर है दोस्तों, तो 1/4 ए आर ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 26 चलिए देखते हैं। 26 है दोस्तों कि आकृति में यदि कोण ओ ए बी बराबर 40 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले आप लोग आकृति को देखिए, इसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। ए रहा दोस्तों उसका आकृति, ठीक है। तो इस आकृति को आप लोग देखकर दोस्तों इसका आंसर आप लोग को बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, जो कि ए में दिया 50 डिग्री, बी में 40 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 45 डिग्री। इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना भी आपको क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों इसका आंसर जरूर कीजिएगा। 27 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, इनमें से कोई नहीं, तो समकोण होता है दोस्तों अर्धवृत्त का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 28 है कि आकृति में एबीसीडी जो है ना एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण एडीसी बराबर 70 डिग्री, यानी कि दोस्तों डी जो है डी का कोण जो है 70 डिग्री दिया हुआ है और एबीसी का मान पूछा है, यानी कि दोस्तों इसका मान पूछा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 180 में से दोस्तों आपको 70 को माइनस कर लेना है, यानी कि 110 हो जाएगा दोस्तों, होगा ना 110, एक मिनट थोड़ा सा हो गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 99 दोस्तों की पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है, तो देखिए दोस्तों रचना जो है ना 40 डिग्री का संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 देख लीजिए क्या है, 30 नंबर में है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए 31 है दोस्तों कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें जैसे एक त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो देखिए ये जो है ना ये कर्ण इसको बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, तो कितना दिया 25 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको आधार और जो है ना आधार और लंब दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि उसको बोल सकते हैं लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं दोस्तों आप लोग,
ठीक है। तो आधार और लंब दिया हुआ है तो आप कर दीजिए, त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 बी गुना एच होता है दोस्तों, होता है ना। अगर आप इसमें लगाते हैं 1/2 बी कितना है तो 15 है दोस्तों, और एच कितना है तो 20 है, इसको गुना कर लीजिए, 2 दहा 20, 15 दहा 150 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 32 नंबर। 32 है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है दोस्तों, ये घनाभ का जो है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी फार्मूला है दोस्तों इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला से किसी ने लड़ने वाला है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 33 है दोस्तों कि एक गोला जिसकी त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि दोस्तों 4 गुने पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया है 7 है, तो 7 की स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप 7 की स्क्वायर 7 से 7 कर लीजिए, यानी कि 7 बचेगा। यानी कि दोस्तों 22 है 154। अब 154 से 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 154 से 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 5 चौके 20 और 1 21 की 1 हासिल 2 और 4 एकम 4 4 2 6, यानी कि 16 जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, मतलब 33 का ए हो जाएगा। 34 है दोस्तों, देख लीजिए क्या है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है दोस्तों। क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई के मान 22/7, आर कितना दिया है, 7 दिया है। और देखिए दोस्तों एल आपका मतलब कि तिर्यक लंबाई कितना है, ऊंचाई इसको बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लगा दीजिए। अब 7 से 7 को काट दीजिए। अब देखिए 22 गुने 10 कीजिएगा कितना होगा दोस्तों, तो 220 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही में है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। 35 है दोस्तों कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का आयतन है। तो शंकु का आयतन का आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, आप लोग खुद जो है ना प्रयास कीजिएगा। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3, इसे आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों, ये होता है शंकु का फार्मूला। ठीक है, शंकु का आयतन होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आयतन होता है। ठीक है ना, चलिए इसे आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 है दोस्तों कि एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है का आयतन है दोस्तों। तो घनाभ का आयतन आप लोग याद रखिएगा एल गुना बी गुना एच होता है। तो एल दिया हुआ 6 मीटर दिया है और चौड़ाई जो है दोस्तों 5 मीटर दिया है और ऊंचाई 4.5 मीटर दिया है दोस्तों। अगर आप इसे गुना कर लेते हैं तो इसका आंसर आप लोग को निकल आता है 135 मीटर क्यूब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसे अभी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ऐसे इसका हम आपको बता ही दिए सोल्यूशन क्या करना है। ठीक है, गुना तो करना है। चलिए आगे देख लीजिए 37 है कि आंकड़े इतना में जो है ना 5 का क्रम बढ़ता है। तो के बार 5 आया है, देख लीजिए 1 बार आया है, 2 बार, 3 4 5 6 7 बार, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 7 बार आया है, जितना बार आएगा ना उतना आप लोग को कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 38 है मिलान चिन्ह इतना की बराबर बढ़ता है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से रहता है ना तो 5 होता है और इस तरह से 5 हो जाएगा, यानी 1 है 5 5 10 अब 1 11 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39 देख लीजिए आंकड़े इतना का माध्यक है दोस्तों, तो माध्यक पूछा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, इसे आप लोग सभी संख्या को जोड़कर और जितना संख्या उतना भाग दे दीजिए, है ना। सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में सजाइए या फिर आरोही क्रम में। चलिए हम आरोही क्रम में सजाते हैं दोस्तों। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले आप छोटा लिखिए। सबसे छोटा कौन है दोस्तों, 7 है, फिर 8 है दोस्तों, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11, फिर 12, फिर 15 दोस्तों। अब इधर से गिनिए 1 1, ठीक है 1, फिर इधर से 1, ठीक है ना, फिर इधर से 1, फिर इधर से 1 दोस्तों, यानी बीच में कौन बचा 10 बचा। तो आपका राइट आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको बता देना है। चलिए आगे देख लीजिए 40 नंबर दोस्तों क्या है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट जो आता है 60 बार जो है प्राप्त होता है। तो चीत की परिकता होगी दोस्तों, चीत की जो है परिकता पूछा है तो कितना होगा दोस्तों, तो 60 बार आइए गया तो 100 में से 60 घटा लीजिए 40 हो जाएगा। अब कितना टोटल है 100 है दोस्तों, 40/100 हो जाएगा। तो 40/100 ऑप्शन नंबर कौन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपका 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे से और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए आप, वहाँ पर जो है आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।